स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि नरूटो बोरुटो वगैरह को और बाकी सारे ल्यूशिनोबिस को वापस हिडन लीफ विलेज की तरफ भेज देता है ट्रेन के अंदर बिठा के, और खुद वहीं पे रुक जाता है क्योंकि उसको और बाकी सारे जो 5 कागे उन सब लोगों को लॉर्ड ओनगी के फ्यूनरल को अटेंड करना है। तो हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने मिस्की को एक दूसरे डिब्बे के अंदर बिठाया होता है और जिसकी निगरानी साय और कोनामारू कर रहे होते हैं। तो बोरुटो बोलता है इन लोगों ने मुझे मिस्की से बात करने का एक बार भी मौका नहीं दिया, मुझे मिस्की से ढंग से बात करनी है और मैं उससे सॉरी बोलना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इनोजी अभी भी आकुन की फोटो देख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा उदास होता है, वो आकुन को याद कर रहा होता है। तो शिकाडे उसका मन हल्का करने के लिए दूसरी बात चला देता है और बोलता है हम लोगों को मोई की सेंसे गुस्सा झेलना पड़ेगा क्योंकि हम लोग उनको धोखा दे के आए थे। तो चोचो बोलते हैं मुझे तो घर की खाने की याद आ रही है, मुझे तो सब्र नहीं हो रहा, मैं कब घर का खाना खा पाऊंगी। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बोरुटो वगैरह यहाँ पे फ्यूनरल अटेंड कर रहे होते हैं। तो सुचिका के उदास होती है काफ़ी, और वो बोलते हैं ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैंने नरूटो की वार्निंग को पहले ही सीरियसली लिया होता तो शायद ये सब कुछ आज नहीं होता। तो कात्सुची बोलता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लॉर्ड ओनगी को एक नया मौका मिला उनकी विल को रीडिस्कवर करने का, तो ये अच्छा ही हुआ। तो सुचिका के बोलते हैं हम लोगों को हमारे जो यंग शिनोबी है उनको अच्छे से ट्रेन करना चाहिए और उनको नर्चर करना चाहिए, लेकिन पहले तो मुझे अपने विलेज की वापस ट्रस्ट गेन करना होगा क्योंकि ये सब कुछ मेरे राज्य में हुआ है, तो हम मुझे उनका ट्रस्ट वापस गेन करना पड़ेगा। तो नरूटो बोलता है तुम पहले पीछे तो देखो। तो हम लोग देखते हैं पीछे बहुत सारे जो विलेजर्स होते हैं वो आए हुए होते हैं और वो रो रहे होते हैं ओनोकी के फ्यूनरल में। तो गारा बोलता है ये लॉर्ड ओनोकी लेगेसी है जो कि वो हमारे लिए पीछे छोड़ के गए। तभी वहाँ पे सेकी आता है और वो रोने लग जाता है और बोलता है लॉर्ड ओनोकी आप चिंता मत कीजिए, मैं सुपर स्ट्रॉन्ग बनूंगा और विलेज को प्रोटेक्ट करूंगा। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जब बोरुटो घर पे पहुंचता है तो ये मोरी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलते हैं मम्मी देखो बिग ब्रदर घर पे आ गए, और हिनाटा भी उसको गले लगा लेती है और वो बोलती है कि बोरुटो तुम्हें पता है तुमने मुझे कितने ज़्यादा टेंशन में डाल दिया था। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शारदा अपने घर में पहुंचती है तो उसकी मॉम भी उसको गले लगा देती है और दोनों माँ बेटी रोने लग जाती है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यहाँ पे शिकामारू और साय बात कर रहे होते हैं कि हम लोगों को मिस्की को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए क्योंकि मिस्की हमारे विलेज का हीरो है, लेकिन जो एडवाइजर हैं वो लोग मिस्की को इंट्रोगेशन के बिना छोड़ने नहीं देंगे, वो मिस्की को जरूर पनिशमेंट दिलवाएंगे कोई ना कोई। तो साय बोलते हैं कि हम लोग बोरुटो और शारदा का क्या करें, हम लोग मिस्की को तो इंट्रोगेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे नरूटो आता है, बोलता है मुझे उन लोगों को शाबाशी देनी है क्योंकि उन लोगों ने अपने दोस्त को आखिरी दम तक छोड़ा नहीं और वो लोग उसके साथ बने रहे। तो शिकामारू बोलता है तुम्हें पता है ना हम लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों को उनको कोई ना कोई तो पनिशमेंट देनी होगी। तो नरूटो अगले दिन बोरुटो और शारदा को अपने कैबिन में बुलाता है और उन लोगों को गेनिन की रैंक से निकाल देता है और बोलता है तुम लोगों को अपने हेडबैंड यहीं पे छोड़ने पड़ेंगे। तो शिकामारू बोलता है कि तुम लोगों ने विलेज के साथ जो किया, तुम लोगों ने विलेज को धोखा देके वहाँ पे गए हो तो तुम्हें अपनी गेनिन की रैंक छोड़नी पड़ेगी। तो बोरुटो बोलता है लेकिन मिस्की की इंटेरोगेशन कब तक चलेगी, मैं मिस्की से कब मिल पाऊंगा। तो शिकामारू बोलता है मिस्की की इंटेरोगेशन अभी लंबी चलने वाली है क्योंकि उसको बहुत सारी ऐसी इंटेल पता है जो सिर्फ उसी को पता है, तो तुम लोग अपने हेडबैंड यहीं छोड़ दो और वहाँ से चले जाओ। तो हम लोग देखते हैं बोरुटो यार अपने हेडबैंड उसी टेबल पर छोड़ देते और वहाँ से निकल जाते हैं। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिस्की की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। तो साय उससे पूछता है कि तुम लोगों ने उनका पीछा इसलिए किया था कि तुम उनको इन्वेस्टिगेट कर पाओ, है ना। तो मिस्की बोलता है हाँ मैंने उन लोगों का पीछा इसलिए किया था क्योंकि अगर मैं उन लोगों को अभी पकड़वा देता तो मैं उनके मास्टरमाइंड तक पहुँच नहीं पाता, तो लेकिन मुझे माफ़ कर दो मेरी वजह से इतने सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। तो कोनमार बोलता तुमने वर्स्ट केस सिनेरियो को बचा लिया लेकिन तुम्हें एक बार फिर भी हमें बता देना चाहिए था अपने प्लान के बारे में। तो मिस्की बोलता है शायद इसके अंदर मेरी भी सेल्फिशनेस छुपी हुई थी, मैं भी शायद अपनी विल का पता लगाना चाहता था। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शारदा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और बोरुटो को बोलते हैं तुम्हें पता है अब हम लोगों को पता भी नहीं टीम 7 के साथ दोबारा क्या होगा और शायद हम लोग मिस्की को दोबारा देख भी पाए या ना देख पाए, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। तो बोरुटो बोलता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मिस्की को हमारे विलेज से निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तो शारदा बोलती है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसको हिडन स्टोन विलेज के अंदर जो कमोशन हुआ है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाए और उसको सब कुछ करना पड़े। तो बोरुटो बोलता तुम चिंता मत करो, अपने डैड से बात करूंगा और कुछ ना कुछ करके हल निकाल लूंगा। तो शारदा बोलती है तुम क्यों नहीं समझ रहे हो सकता है कि मिस्की खुद गिल्ड के अंदर विलेज को छोड़ के चला जाए तो हम लोग उसके रोक भी नहीं पाएंगे, ना नोट्स आए तो उसको रोक पाएंगे। तो बोरुटो बोलता है तुम चिंता मत करो, मिस्की ठीक रहेगा, मैं मिस्की से खुद बात करूंगा, और ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो घर पे जाके अभी भी सोच रहा होता है मिस्की के बारे में और बोलता है काश मैं मिस्की से बात कर पाता, और ये सोचते होते वो सो जाता है। तो वो अपने सपने के अंदर वापस एक अजीब सी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे गार्गा उसका वेट कर रहा होता है और वो बोरुटो को बताता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो चुका है, तुम मिस्की को वापस विलेज के अंदर ले जा चुके हो, तो मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए, और ये बोल के गार्गा वहाँ से निकल जाता है। तभी हम लोग देखते हैं बोरुटो को शारदा उठा देती है। तो बोरुटो बोलता है तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे नींद से जगाने की। तो शारदा बोलती है वो सब तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे पता चला कि मिस्की की इंटेरोगेशन खत्म हो गई है। तो वो लोग मिस्की से मिलने के लिए जाते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि मिस्की वहाँ से ऑलरेडी निकल चुका है। गार्ड उनको बताते हैं कि मिस्की यहाँ से ऑलरेडी निकल चुका है। तो शारदा और बोरुटो बोलता है कहीं मिस्की विलेज छोड़ के जाने वाला तो नहीं, हम लोगों को स्प्लिट अप होकर उसको ढूंढना चाहिए। तो वो लोग ढूंढने निकल जाते हैं मिस्की को, और हम लोग देखते हैं मिस्की यहाँ पे ग्रेव बना रहा होता है काकुयो, सेकी, किरारा वगैरह की, और वो काफ़ी उदास होता है। वो सेकी को बोलता है सेकी तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे और मैं उस जगह पे वापस लौटने वाला हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे बोरुटो आ जाता है और बोरुटो उसकी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कहीं मिस्की तुम विलेज छोड़ने तो नहीं वाले हो। तो ये मिस्की उसकी बात को बीच में काट देता है और बोलता है कि बोरुटो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। मैं उनके पास सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं गया था, बल्कि इसमें मेरी सेल्फिशनेस भी थी, मैं अपनी विल को जानना चाहता था और शायद मैंने तुम्हारे साथ रहने का अपना हक जो है वो खो दिया, मैं तुम्हारे साथ कभी ना रह पाऊँ। तो बोरुटो बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारी जो उनके साथ जाने की इच्छा थी वो भी तुम्हारी एक विल थी, और एक इंसान की कितनी विल हो सकती है, ये हम लोगों को लॉर्ड ओनकी ने बताया था, और अब मुझे लगता है कि हमारा जो कनेक्शन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और तुम मेरे अच्छे दोस्त बन चुके हो। तो यहाँ पर शारदा आती है और बोलते हैं वो सब तो ठीक है लेकिन हम लोगों की गेनिन की रैंक छीन ली गई है, उसका हम लोग क्या करें। तो बोरुटो बोलते ये भी ऐसी बातें करने का
टाइम है क्या सारदा, और वो लोग हंसने लग जाते हैं और इसी के साथ वहाँ पे वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो ओरोचिमारू होता है उसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होती है, क्योंकि उसको जब पता चलता है कि ओनोकी ने कुछ फैब्रिकेशन बनाई थी, तो ओरोचिमारू बोलता है उनके पास मेरी टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर उन्होंने कैसे फैब्रिकेशन बनाई, और उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी उसके सारे एविडेंस भी उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए, पता नहीं किसने डिस्ट्रॉय किया, लेकिन वहाँ से सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तभी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कोनोमारू यहाँ पे नारुतो के पास आता है और बोलता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं लेने के लिए तैयार हूँ, टीम 7 ने जो भी किया उस सब के लिए मैं भी बराबर गिल्टी हूँ, तो प्लीज़ मुझे पनिशमेंट दीजिए और उन लोगों को वापस छोड़ दीजिए। तभी यहाँ पे सूचिकागे आती है, तो नारुतो चौंक जाता है कि सूचिकागे आप यहाँ पे पर्सनली क्यों आए हैं। तो सूचिकागे बोलते हैं कि मिस्की ने और तुम्हारे जो यंग गैनियंस हैं उन लोगों ने हमारे विलेज की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी और उन लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, तो मैं खुद उनको पर्सनली थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ, तो प्लीज़ आप तो उन लोगों को बुला लीजिए ताकि मैं उन लोगों को थैंक यू बोल सकूँ। तो शिकामारू चौंक जाता है और वो हड़बड़ाकर बोलता है लेकिन हम लोग उनको अभी बुला नहीं सकते क्योंकि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। तो सूचिकागे समझ जाती है कि इन लोगों ने शायद उनको गैनन से हटा दिया, तो वो बोलते हैं कि मैं हिडन स्टोन विलेज में उन लोगों का हमेशा वेलकम करूंगी एज अ शिनोबी, और ये बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। तो नारुतो बोलते हैं अगर अब सूचिकागे ने उन लोगों को माफ़ कर दिया तो हम लोग कौन है उनको सजा देने वाले, और उन लोगों को वापस अपने हेडबैंड मिल जाते हैं, उन लोगों को गैनन की रैंक वापस मिल जाती है, उन लोगों के लिए मिशन मिल जाता है नया। तो दूसरी तरफ हम लोग देते हैं और यहाँ पे मिस्की के बेड के पास में बोरुतो की फोटो होती है और उसके सारे दोस्तों की भी फोटो लगी होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।